आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि साइंस की सीरीज वाइज सीरीज आपको मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसमें वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जिनकी सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। इसमें आपको बेसिक नॉलेज भी मिलेगा, साथ साथ आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप आज का सेशन पूरा वीडियो देखें और आराम से देखें और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रंथि का नाम बताइए जो अपने उत्पाद को, है ना, जो अपने उत्पाद को वाहक नलिकाओं में स्रावित करती है। देखो यहाँ पर दो बातें होती हैं, है ना। वो ग्रंथि का नाम पूछ रहा है, तो वो कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अपने स्राव को वाहक नलिकाओं में क्या करती है ना, पहुंचाती है। दो प्रकार की, देखो ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्य स्रावी ग्रंथियां। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ना, तो अपने स्राव को किसमें, रक्त में, जो हमारे शरीर में ब्लड बहता है उसमें ही डाल देती है। किसको, हार्मोन्स को। और हार्मोन इस ब्लड के साथ घुलकर कहाँ जाते हैं, उस वाले हिस्से पर जाते हैं जहाँ पर उसे वर्क करना है। ये थोड़ी सी मात्रा में स्रावित होता है और जहाँ पर इनका वर्क करना है होता है वहाँ पर जाते हैं और उस क्रिया को बढ़ाकर वो क्या कर देते हैं, उस क्रिया को बढ़ाकर क्रिया संपन्न कर देते हैं। ये तो क्या हो गए हार्मोन। जो हार्मोन आपको पता है कि हार्मोन किसके संबंधित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब जो रक्त से निकलते हैं और जिस भी अंग में जाना है वहाँ पर क्रिया कर कर वापस नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये रक्त में करते हैं। तो ये क्या है, अंतःस्रावी तंत्र के मतलब जो भी ग्रंथियां होती है सब में आता है। और ऐसे क्या रहते हैं, है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, जो नलिकाओं में ही क्रिया करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, है ना, पित्त रस का नाम सुना होगा, फिर अग्नाशयी रस का नाम सुना होगा, जठर रस का नाम सुना होगा। तो जो जठर रस है उसमें जो एंजाइम होते हैं पेप्सिन, रेनिन, है ना, और लाइपेज, तो वो क्या करते हैं, है ना, जो जठर ग्रंथियां होती है उनमें क्या रहती है, नलियां होती है। तो उन नलिकाओं के अंदर ही बहता है, ये ब्लड में नहीं होता है। तो जो क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। वो किस में बहते हैं, नलिकाओं में, मतलब वो आते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियों में आते हैं, है ना, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में आते हैं। और जो हार्मोन होते हैं वो किस में आते हैं, है ना, रक्त के साथ घुलकर चले जाते हैं और अपना काम करते हैं। तो वो वही पूछ रहा है कि जो नलिकाओं में बहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों की, अंतःस्रावी ग्रंथि की, अधिवृक्षण की, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो देखो बहिस्रावी ग्रंथियों के जितने भी स्राव होते हैं, जैसे अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं तो आंसू ग्रंथि जिसे लेक्राइमल ग्लैंड कहते हैं, वो क्या होती है, एक बहिस्रावी, है ना। वो हमारे आंसू हमारी आंख से कहाँ निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। आपने पाइसेज ग्रंथि मतलब पसीना ग्रंथि का नाम सुना होगा। पसीना भी हमारे शरीर से कहाँ निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। लार ग्रंथि, तो ये क्या होते हैं, ये बहिस्रावी ग्रंथि है और ये नलिकाओं में बहती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बहि। और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, वो अपने हार्मोन को किस में डाल देती है, रक्त में, ब्लड में डाल देती है। तो आपको एंजाइम और हार्मोन का अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों का वर्क समझ में आया होगा। ठीक है। अधिवृक्षण, ये तो एक क्या है, एक, है ना, ग्रंथि है ना। पिट्यूटरी, ये भी क्या है, एक पीयूष ग्रंथि है जिसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। ये सभी ग्रंथियों को क्या करता है ना, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने का काम करता है ना, बहुत सारे हार्मोन्स को निकालता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। और अधिवृक्क ग्रंथि मतलब एड्रिनल ग्रंथि, इसे लड़ो या उड़ो ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये उस समय निकलता है जब आपातकाल होता है। मतलब आप चल रहे हो और चलते चलते अचानक सांप दिख गया, है ना, तो आप एकदम से चमक जाते, उस समय जो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन निकलता है वो आपके क्या होते हैं, जब आप किसी चीज को एकदम से देखकर, है ना, डर जाते हो तो आपकी आंखों की क्या होती है, पुतलियां बढ़ जाती है, आपके रोम खड़े हो जाते हैं, है ना, और आपका बीपी बढ़ जाता है। तो एड्रिनल हार्मोन कहता है कि सांप गया 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 और क्या करता है, तुम्हारे शरीर के, है ना, सभी बीपी को शांत कर देता है ना, इसलिए इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना, वृषण मतलब टेस्टिस, अंडाशय मतलब हम क्या कहते हैं इसे, ओम, है ना, या ओवरी में होता है, और हाइपोथैलेमस और पिनियल ग्रंथि, ये सब कई भी हैं ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों से क्या पूछ रहा है ना, कि पिट्यूटरी, वृषण, अंडाशय, हाइपोथैलेमस और पेनियल ग्रंथियां है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां की, अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथियां, है ना, न तो ए है न ही बी है, मतलब न तो अंतःस्रावी न बाह्य। तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है
है ना, क्या है, वृषण है, अंडाशय है, हाइपोथैलेमस और पेन, ये सभी अपने से क्या निकालते हैं, हार्मोन निकालते हैं, है ना। और मैंने बताया कि हार्मोन हमेशा किस में जाते हैं, रक्त के साथ, ये नलिकाओं में नहीं बोलते। तो इसीलिए ये जितने भी ग्रंथियां, ये कौन सी ग्रंथियां आती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, है ना, जो हमारे शरीर के अंदर रहती है। तो ये सभी ग्रंथियां कैसी है, अंतःस्रावी, और इनसे क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, याद रखना। और बहिस्रावी का इससे पहले क्वेश्चन लिया था। अगला क्वेश्चन देखना यहाँ पर, उस ग्रंथि का नाम बताइए, है ना, जो द्रव्य संतुलन, है ना, मतलब द्रव्य संतुलन कहने का मतलब क्या, हमारे शरीर का टेम्परेचर, है ना, हमारे शरीर का टेम्परेचर घटे नहीं बढ़े, द्रव्य संतुलन उसे कहते हैं, है ना, को विनिमय मतलब कंट्रोल करती है के लिए गुर्दे पर कार्य करती है ना। तो उस ग्रंथि का नाम पूछ रहा है जो हमारे शरीर के टेम्परेचर के लिए, है ना, विनिमय करने के लिए किस पे काम करती है, किडनी से संबंधित होती है ना। मैंने बताया था कि हमारे शरीर में जो मूत्र निकलता है वो कहाँ से निकलता है, किडनी से छनकर, है ना, मूत्राशय में चले जाओ, मूत्र से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के बाहर हो जाता है। तो उस ग्रंथि का नाम, तो अग्नाशयी ग्रंथि, है ना, अग्नाशयी ग्रंथि नहीं होगा क्योंकि अग्नाशयी ग्रंथि से अग्नाशयी रस निकलता है और ये कैसी होती है, मिश्रित ग्रंथि, है ना। अधिवृक्कक, है ना, इसे एड्रिनल ग्रंथि के, तो मैंने अभी बताया था कि हमारे शरीर में क्या करता है, लड़ो और उपरीत परिस्थिति में निकलता है, तो ये भी नहीं होगी। पीयूष ग्रंथि, ये क्या होती है, मास्टर ग्रंथि होती है ना, इससे क्या निकलता है, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन निकलता है ना, और इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाइपोथैलेमस, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। देखो अब मैंने बताया था ना कि जो मास्टर ग्रंथि होती है कौन, पीयूष ग्रंथि, उस पीयूष ग्रंथि को भी जो कंट्रोल करता है ना, मतलब मास्टर ग्रंथि को भी जो कंट्रोल होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। अब देखो यहाँ पर डायग्राम में आपको हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है, देखो ये आपको दिखाई दे रही है इसी मटर के दाने के समान, है ना, इसके आगे यहाँ से लगाकर ये वाला भाग, इसे हम कहते हैं मस्तिष्क में जो स्थित होता है, इसे क्या कहते हैं हम, हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस से बहुत सारे क्या निकलते हैं, है ना, हार्मोन्स निकलते हैं, और उसमें से एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर का क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो हमारे शरीर में जो टेम्परेचर से कंट्रोल करने वाला जो ग्रंथि है वो कौन है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। आपको बता दिया, ये दिख रहा है यहाँ पर इसकी स्थिति होती है ना, देखना। अब हाइपोथैलेमस के नीचे आप देखो ये कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, है ना। अब यहाँ पर आपको एक ग्रंथि और दिखाई दे रही, इस ग्रंथि को कहते हैं पिनियल ग्रंथि। क्या कहते हैं इसे, पिनियल ग्रंथि, है ना। ये पिनियल ग्रंथि कितने रहते हैं, बच्चों में रहते हैं, छोटे बच्चों में रहती है, फिर वक्त के साथ ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और ये पिनियल ग्रंथि क्या करती है ना, ये किससे संबंधित होती है, हमारे शरीर के रंग से। मतलब अगर जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको भगवान ने क्या दिया है, गोरे होने के लिए, है ना। आप अब छोटे बच्चों को छूते हो कितने उनके गाल मुलायम रखते हैं, वो गोरे दिखा देते हैं ना, मतलब किसी भी क्रीम पाउडर का यूज नहीं करते। और पिनियल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, मेला, है ना, लीन, है ना, या मेलालिन, या इसी से जो क्रीम बने हैं जैसे मेलॉज है ना, मेल ग्लो है, ये सब क्रीम जो गोरा बनाने वाले वो इसी से पिनियल ग्रंथि को ही एक्टिवेट करते। तो जो मेलानिन हार्मोन है वो भी किससे निकलता है, पिनियल ग्रंथि से। ये बच्चों को क्या करता है, गोरा बनाए रखता है। मतलब बच्चे बचपन में गोरे जो दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, वो किसके कारण होता है, पिनियल ग्रंथि के कारण ही, है ना। और ये क्या होता है, जैसे ही क्या होती है, आयु बढ़ती जाती है, पिनियल ग्रंथि खत्म हो जाती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, तीसरी आंख, है ना। ये हमारी तीसरी आंख का क्या है, अवशेषी भाग है ना। भोलेनाथ की तीसरी आंख है ना, उसका अवशेषी अंग, और भगवान ने बच्चों को गोरा करने के लिए क्या बना दिया है, पिनियल ग्रंथि, है ना। हमारे पास अब खत्म हो गए, इसलिए हमें क्रीम व्रीम लगाना पड़ता है गोरा होने के लिए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के नियंत्रित करती, मतलब कंट्रोल करती है। तो कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो हड्डियां और मांसपेशी, है ना, यहाँ पर मांसपेशियों भी दिए हैं और हड्डियां भी दी है। तो यहाँ पर क्या है, ये है ना, पैराथायराइड ग्रंथि, यहाँ पर पैराथायराइड हो गया, यहाँ पैराथायराइड भी इसे कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। और
अधिवृक्षण और थाइमस ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि या इसे पीयूष ग्रंथि। यही हमारे शरीर में हड्डियां मतलब हमारे शरीर के जो कंकाल तंत्र होता है उसको डेवलप करने का काम कौन करता है, पीयूष ग्रंथि, है ना। पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है ना, जीएच हार्मोन। जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन। यही ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारी ग्रोथ के लिए, मतलब हम कितना लंबे होंगे, कितना बोने होंगे। अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकलता है तो हमारी हाइट क्या हो जाती है, कम रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं। और ग्रोथ हार्मोन क्या रहता है ना, ज़्यादा निकलता है तो हाथ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसे कौन सा भीमकाय रोग हो जाता है। और जो बोने रह जाते हैं उसे डार्फनीस रोग हो जाता है ना। किसके कारण, ग्रोथ हार्मोन। और ये कौन निकालती है, पिट्यूटरी ग्रंथि निकालती है ना। तो हमारी वृद्धि से संबंधित हार्मोन कौन है, ग्रोथ, और निकालता कौन है, पीयूष ग्रंथि। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये पीयूष ग्रंथि मैंने बताया था ये हाइपोथैलेमस है ना, उसके नीचे की साइड मटर के दाने के समान। और जब इसको जूम करके देखें तो इस प्रकार की हमारी क्या दिखाई देती है, पीयूष ग्रंथि दिखाई दे रही है। इससे इस प्रकार की पीयूष ग्रंथि दिखाई देती है, मटर के दाने के समान। कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे। समझ में आया आपको, आप है ना। इसके लिए मैंने आपके लिए क्या लिए हैं, फोटो भी लिए, ताकि आपको देखकर ज़्यादा समझ में आए। पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको जितना ज़्यादा देखोगे और सुनोगे और समझोगे उतना ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, कभी आप भूलोगे नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना का निर्माण कौन करता है ना। ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, ये कौन सा हार्मोन है, ये मादा लिंगी हार्मोन है। ये मादा को मादा का एहसास दिलवाती है, मतलब मादा के थनों के आकार में वृद्धि होना। द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं और प्राइमरी लैंगिक लक्षण के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, है ना। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, थनों का आकार बनना, है ना। इनके क्या होते हैं, हिप बोन और पिन बोन का चौड़ा हो जाना, है ना, और शरीर में बाले आ जाना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, ये क्या हो जाते हैं, और इनके जननांगों का विकसित हो जाना, है ना। तो ये किसका निर्माण, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये नर को नर का कि मादा को मादा का एहसास दिलवाता है। तो जो मादा को मादा का एहसास दिलवाता है वो कौन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। और याद रखना, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनमें भी यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लिखा होता है। ये हार्मोन की गोलियां देते हैं, जिससे हमारे शरीर में इन हार्मोन की ज़्यादा मात्रा निकलती है। और इतनी ज़्यादा मात्रा निकलती है जिसके कारण महिलाओं के पेट में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। और जो उसके पेट में बच्चा है वो क्या हो जाता है, जिस प्रकार कुकर में मांस रख के हम क्या करते हैं, पिघाल देते हैं, वैसा पिघल जाता है। इतना ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि महिलाओं को असहनीय दर्द होता है। कौन सी, गर्भ निरोधक गोली, क्योंकि उसमें ये दोनों हार्मोन उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनकी मात्रा बढ़ा देता है। तो अब बताओ, वृक्षण है ना, वृक्षण मतलब टेस्टिस, ये तो है ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो नर का हिस्सा, तो वृक्षण तो नहीं आएगा। गर्भाशय, गर्भाशय में तो क्या होता है, गर्भ का विकास होता है, तो ये भी गलत है। वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, ये किससे संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से, हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालता है। आखिरी लास्ट क्या बताया, अंडाशय, ओवरी, ये दोनों हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, अंडाशय ओवरी से। ये दिख रही है आपको, ये हमारे क्या है शरीर में, महिलाओं के शरीर में उपस्थित क्या है, ओवरी, है ना। इससे देखो ये क्या बन रहे हैं, ओवम है ना। ऐसे ऐसे कर कर क्या हो जाते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल है ना, सेकेंडरी फॉलिकल है ना, फिर ऐसे करके हो जाते हैं मोलियस फॉलिकल है ना। फिर इसके बाद ये पूरा क्या बन जाता है, ओवम। और ये ओवम निकल कर कहाँ जाता है, मादा के है ना अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी में चला जाता है। और ये है ना 15, 16, 17 और 18 दिन तक इंतजार करता है शुक्राणु का। शुक्राणु नहीं आता तो ये शरीर से 21 या 22 दिन बाद शरीर से बाहर निकल आता है गर्भाशय में और छाले बनाता है। और फिर 21 या 22 दिन के बाद वो चिपक जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है वो, है ना 28, 29, 30 में शरीर से बाहर निकल जाता है ब्लड। इसी को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो बताओ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, अंडाशय से या ओवरी से। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य वाला बताना है ना, इसमें से कौन सा ऐसा सत्य है हार्मोन्स के बारे में। तो पहला, हार्मोन विशेष ऊतकों का या फिर अंगों का काम करते हैं।
सही बात है। हार्मोन है ना विशेष ऊतकों में जहां उसकी जरूरत होती है वहीं पर काम करते हैं, है ना, और विशेष अंगों पर ही काम करते हैं। तो पहले वाला तो हमारा सही हो गया। दूसरा, हार्मोन सीधे रक्त से स्रावित, अभी मैंने बताया था, फिर रक्त के साथ संचारित होते हैं। मतलब हार्मोन रक्त के साथ क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, और रक्त के साथ ही जहां पर उनकी जरूरत होती है वहां जाकर ये काम करते हैं। तो दूसरा भी हमारा सही हो गया, है ना। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा कम मात्रा में स्रावित, मतलब ये अंतःस्रावी द्वारा ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं पर कम मात्रा में, पर ये ज़्यादा काम करते हैं, है ना। और जिस भी क्रिया में जाते हैं उस क्रिया को बढ़ा देते हैं और करके ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट सही है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। ये याद रखना, ये हार्मोन्स की क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन में पूरी के पूरी हार्मोन्स की विशेषता और उसकी परिभाषा ले ली है ना। तो एक एक क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में हार्मोन्स से सबसे ज़्यादा आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो पढ़ाई से संबंधित नहीं करें। आपके घर में जो माता बहनें हैं उनको भी ये वीडियो दिखाओ ताकि उनको अपने संबंधित अवेयरनेस पता चले कि किस प्रकार हमारे शरीर में हार्मोन्स काम करते हैं, है ना। हार्मोन्स के इनबैलेंस के कारण क्या होते हैं, महिलाओं को विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं और पुरुषों को भी विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और एक एक क्वेश्चन को समझना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम स्तर को कम कर देती है ना। कौन सी ऐसी ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर में कैल्शियम के, है ना, मतलब कम या ज़्यादा करने के लिए जिम्मेदार होती है, हमारे शरीर में, है ना, हड्डियों के निर्माण के लिए भी हेल्प करती है। तो देखो यहाँ पर, है ना, पैराथायराइड ग्रंथि, है ना, हाइपोथैलेमस, अधिवृक्क या थायराइड ग्रंथि, है ना। तो हमारे क्या होते हैं, ये गले में, है ना, गले में क्या होती है, एक ग्रंथि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में कैल्शियम के नियमन के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को कम ज़्यादा करने के लिए कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि। देखो ये, है ना, देखो ये मैंने बना है, ये की डायग्राम लिया, ये किसका है ना, थायराइड ग्रंथि का। देखो इस प्रकार की थायराइड ग्रंथि रहती है। ठीक है, और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और आपको पता है कि थायराइड ग्रंथि में अगर मान लो ये थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, जिससे कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है ना। थायराइड ग्रंथि को सूज जाने क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है ना। यहाँ पर देखो ये सब महिलाओं को बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो थायराइड ग्रंथि के फूलने से क्या होता है, घेंगा रोग। ठीक है, और आपको पता है कि घेंगा रोग क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयोडीन का निर्माण होता है और आयोडीन की कमी होती है, जिस कारण क्या होता है, घेंगा रोग। इसलिए आपको क्या करते हैं ना, आपको देखा होगा एडवर्टाइज में भी क्या करते हैं, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन पे जोर ज़्यादा क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि के नियमन के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि आकार में फूल जाती है और उसके कारण कौन सा होता है, घेंगा रोग, है ना, इतना बड़ा फूल जाता है गले में। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और आपको पता क्या कौन सी है हमारी थायराइड ग्रंथि, इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, उस हार्मोन का नाम बताइए जो हृदय गति, है ना, मतलब हमने हार्ट ब्रेट के लिए, सांस लेने की दर, मतलब, है ना, नाड़ी दर, रक्तचाप मतलब बीपी, है ना, आपने सुना होगा बीपी, है ना, कार्बोहाइड्रेट के ये इसके लिए क्या है, चयापचय, है ना, किसके लिए, चयापचय को नियंत्रित यहाँ कंट्रोल करता है। तो हमारी किसको यहाँ पर है ना, ये क्या लिखा है, हृदय गति, सांस लेने की दर, नाड़ी दर और बीपी को कौन ऐसा हार्मोन है जो इन सभी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ है इंसुलिन हार्मोन, ये गलत हो गया। इंसुलिन तो हमारे शरीर में सुगरा को लेवल को, मतलब जो शक्कर होता है उसके लेवल को कम या ज़्यादा करता है। अधिवृक्क, यहाँ इसे क्या कहते हैं हमें, एड्रिनल ग्रंथि, है ना, थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन और पैराथायराइड। तो जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है ये हमारे शरीर में क्या करती है, बीपी को, हृदय गति को और इसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि ये हमारे, अगर मान लो बीपी बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए कौन सा निकलेगा, अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन। हमारा हृदय गति बढ़ रही है तो उसको कम करने के कौन निकलेगा, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल हार्मोन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, एड्रिनल। ये उन समय में निकलता है जब हमारे विपरीत परिस्थिति, मतलब बीपी हाई हो गया, हमारे शरीर की नाड़ी गति बढ़ गई, मतलब एकदम घबरा जाते हैं, उस समय निकलता है कौन सा, अधिवृक्क ग्रंथि, मतलब एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा निकलता है यहाँ पर, है ना,
एड्रेनल हार्मोन। अब देखो ये जो अधिवृक्क ग्रंथि ये कहाँ होती है, किडनी के ऊपर, दिख रही है पीले पीले कर, इसे कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि, और इसी से निकलता है एड्रेनल हार्मोन। दिख रहा है ना, ये जो पीले पीले दिख रही है दो ग्रंथियां है ना, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो ये किडनी के ऊपर होती है ना एड्रेनल ग्रंथि, और ये विपरीत परिस्थितियों में निकलती है जब किसी चीज को देखकर आप घबरा जाते हो या आपको बहुत ज्यादा सदमा लगता है तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ग्लैंड्स या ग्रंथि